अस्सलाम वालेकुम विजुअलियंस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके साथ मैं हाज़िर हूँ इंग्लिश 101 के लिए और आपका लेसन नंबर 2 आज स्टार्ट होना है। प्रोनंसिएशन, ठीक है ना। प्रोनंसिएशन मीन्स आपने कैसे वर्ड्स को, अपने अल्फाज को अदा करना है। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी प्रोनंसिएशन है, मतलब मेरी जो बात है, जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आ रही है। जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, अगर मैं चीज़ गलत बोल रही हूँ, प्रोनाउंस कह दूँ प्रोनंसिएशन की जगह, तो मतलब आपको वो बात क्लियर नहीं होगी। तो प्रोनंसिएशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो भी चीज़ अपनी ज़ुबान से अदा करनी है, जो भी अल्फाज, जो भी लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा करने हैं, वो इतने ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए कि आपको बाकायदा आसान चीज़ में समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, इतना ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करते, सिंपल सा लेक्चर है और आपका लेक्चर ये जो है इम्पॉर्टेंट भी है क्विज़ के लिहाज से, ठीक है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी आप लोगों का आपके पेपर के बारे में। इंग्लिश 201 जो है ना, उसका जो पेपर है वो थोड़ा सा बुक के अंदर से ही आता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश 101 जो है आपका इतना ज़्यादा बुक के अंदर से नहीं आता है। अब ये नहीं है कि आप टोटली बुक को छोड़ दें, ठीक है। अब मकसद मेरा कहने का ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशंस कैसे लिखी जाती हैं, आपके लेटर्स कैसे लिखे जा सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए और आप उसका ऐसे राइट कर सके अपने पेपर में। एक आपका क्वेश्चन आता होता है एक्टिव पैसिव वॉइस का, ठीक है। और अब देख लें, लेटर, ऐसे, ये चीज़ आपको यहाँ पे बाकायदा बुक में नहीं सिखाई जाएगी, ठीक है। आपकी ये बुक जो है ये आपको चीज़ें स्टार्ट से वार्म अप करने के लिए चीज़ें बताई जा रही हैं। फिर जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, आपकी इंग्लिश 201 होगी, वहाँ पर थोड़ी सी और एडवांस चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आपने बुक को भी कवर करना है, लेकिन अपनी जो ग्रामर वर्क्स है उनको भी साथ साथ कवर करते रहना है। अब आपके ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एज इट इज़ आपको क्वेश्चन ही दे देंगे कि डिफाइन प्रोनंसिएशन, या पीछे जो लेक्चर आपका पढ़ा है, या आप ये बता दो जी आपके कितने लॉन्ग वॉवल्स हैं, राइट शॉर्ट वॉवल्स, राइट लॉन्ग वॉवल, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसको आपने बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब कैसे स्टेटमेंट हो सकती है, देयर आर 5 लॉन्ग वॉवल्स, ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर वो कहते हैं देयर आर 5 शॉर्ट वॉवल्स, तो ये गलत हो जाएगी। मतलब आपको क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आएंगे, इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आपके लेक्चर की तरफ में। यहाँ पे है द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश आर ऑफन वरीड अबाउट इंग्लिश प्रोनंसिएशन बिकॉज स्पेलिंग्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑफन कॉज कंफ्यूजन। अब ये भी बात ठीक है, जब हम लोग कोई चीज़ वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमें नहीं पता चलता। अब जैसे हम लोग कार, एक वर्ड सिंपल से मैं कहते हैं कार, अब जिसने पढ़ा हुआ है कार के स्पेलिंग वो तो CAR ही बताएगा, ठीक है। अब कोई ऐसा बच्चा जो स्टार्ट से नर्सरी वालों, जिनको अभी नहीं पढ़ाया गया कार के स्पेलिंग, उनसे पूछो तो शायद वो कह रहे हैं कि KAR कार, ठीक है। तो मतलब क्या है, हम लोगों को ये चीज़ सीखनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता है कि हम लोगों ने कहाँ पे K लगाना है, कहाँ पे C लगाना है। ये तो सिंपल सा एक आपको मैंने वर्ड दिया था कि कार के स्पेलिंग K से भी स्टार्ट हो सकते थे, लेकिन हमें शुरू से ही पढ़ाया गया, हमारा माइंड सेटअप कर दिया गया कि हम लोगों ने C से कार लिखना है, K से कार नहीं लिखना है। तो इसी चीज़ में हम लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। वही चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा हम लोग बिल्डअप करवाना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने काम करना है, इंग्लिश में अपने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। आगे भी वही चीज़ लिखी हुई है, द स्टूडेंट्स जनरली फेस डिफ़िकल्टी टू प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली आफ्टर दे रीड इट, ठीक है। अब वही बात है कि अगर हम लोगों को कोई वर्ड लिखा हुआ नज़र आ जाए तो वो भी हम लोग कभी कभी गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता। अगर चीज़ पता है फिर तो हम लोगों ने ठीक प्रोनाउंस करना है, लेकिन अगर नहीं पता तो हम लोगों ने उस वर्ड को गलत ही करना है। तो वो कह रहे हैं दिस लेसन इज़ इन 2 पार्ट्स, इस लेक्चर के 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कैसे हैं, यू विल बी फेमिलराइज्ड विद अ सेट ऑफ स्पेशल सिम्बल्स नोन एज
हाँ जी मैं गलत पढ़ने लगी थी, फोनेमिक, ठीक है। अब वहाँ पे मैं रुक गई थी। फोनेमिक वर्ड है तो मतलब फोनीमिक भी कर सकते हैं अगर किसी को ना पढ़ना आए या ना कभी पढ़ा हो, ठीक है। तो फोनेमिक सिंबल्स डेट आर यूज टू इंडिकेट ईच स्पीच साउंड, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो आपका कंसिस्ट करेगा अ फ्यू एक्सरसाइजेस, साथ साथ आपको एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे ताकि आपका माइंड जो है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। आप उस एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंग्लिश कवर होती जाएगी ये वाली बुक। अब वो कह रहे हैं आप इन वर्ड्स को देख लें। वर्ड लिखा हुआ है कोरस, ठीक है ना। अब कोरस की स्पेलिंग KORUS भी लिख सकते थे, ठीक है, KOROS भी लिख सकते थे, लेकिन एक वर्ड बना दिया गया है कि हमारे जो माइंड में जब भी CHORUS लिखाएगा तो हम लोगों ने उसको कोरस पढ़ना है, K की साउंड से, लेकिन हम लोगों ने CH यूज करना है, ठीक है। इसी तरह आगे चर्च भी है, ठीक है ना। चर्च, वैसे तो आवाज़ किसकी आवाज़ है, चे की आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, चर्च, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों ने CH लगाना है, आगे CHEY चे साउंड नहीं लगानी, CH तक ही रहेगा। रेशन, अब देख ले, रेशन RASHION भी हो सकता था, लेकिन जब भी हम लोग शन की आवाज़ निकालते हैं ना, शन, तो हमारे माइंड में जल्द जो है ना वो बिल्डअप हो जाता है कि TION शन होता है, ठीक है। SH की आवाज़ नहीं करनी है हम लोग। ऐसे ही मशीन की है, ठीक है। ये साउंड्स इसी तरह हमारे जो है ना माइंड सेटअप बन गया है कि हम लोगों ने जब भी शन की आवाज़ निकालनी है ना, शन, तो वो TION होगा। हालांकि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो SHION भी पढ़ सकता है, लेकिन एक बिल्डअप है कि जब आप TION लिखेंगे तो वो आपका करेक्ट होगा, और जब SH की आवाज़ मतलब स्पेलिंग लिखेंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये जो पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है वही चीज़ है, इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। मैं जब बोल रही थी मेरे साथ साथ बोलिएगा पीछे, दोबारा से रिवाइंड करके और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वो कह रहे हैं रिमेंबर दैट द फोनेमिक सिंबल्स आर गिवन इन स्लैश ब्रैकेट्स इन द डिक्शनरी। अब ये आपका क्विज है। जो फोनेमिक सिंबल्स होते हैं ना वो आपकी डिक्शनरी में जब आप ओपन करोगे तो वो डैश या स्लैश है ना ब्रैकेट लगा के आपको मेंशन किया जाएगा। नाउ ट्राई टू से दीज वर्ड्स लाउडर। अब आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को दोबारा से मेरे साथ साथ, अब इतना ऊंचा नहीं पढ़ना कि सारे घर वाले आके देखने लग जाएंगे हुआ क्या है, अपने जो है दिल में पढ़ लें, मतलब इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना करना कि बाकी डिस्टर्ब हो। और पे स्पेशल अटेंशन टू द शेप ऑफ योर माउथ एंड लिप्स। यहाँ पे क्विज है आपके कि लॉन्ग वावल्स जो हैं वो 5 हैं। जैसे आप लोगों को पता है जब हम लोग छोटे होते थे हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारी 5 उंगलियों पे एक एक वर्ड लिख देते होते थे, AEIOU, ठीक है ना, वर्ड नहीं है अल्फ़ाबेट है, सॉरी, अल्फ़ाबेट लिख देते थे एक पे AEIOU। फिर हम लोगों को नेक्स्ट डे वो बुलाते थे, हाँ जी वावल सुनाओ, तो हम लोग याद करते थे हमारे इस वाले फिंगर पे क्या लिखा हुआ है, इस वाली पे क्या लिखा हुआ है, और उसी तरह हम लोग याद करके सुनाते होते थे। अब थोड़े से हम लोग बड़े हो गए हैं तो शॉर्ट वावल्स भी उन्होंने दे दिया है। शॉर्ट वावल्स जो हैं वो 7 हो गए हैं। अब इन चीज़ों को याद रखना है, ये आपके क्विज में आते होते हैं। आई जो आवाज़ है वो अगर हम लोग वैसे देखें तो स्टार्ट में जब हम लोग छोटे होते थे हमें कहते होते थे वावल के साथ जो है एन आता होता था, मतलब जिस वर्ड का स्टार्ट वावल से हो रहा हो उसके स्टार्ट में हम लोग एन लगाते थे, तो जिस वर्ड का स्टार्ट जो है कंसोनेंट से हो रहा हो वो क्या हो जाता था, आ लगाते थे। अब थोड़ा सा एडवांस चले गए, आपके वावल्स जो है ना दरमियान में आवाज़ बताई जा रही है कि आपका वावल कहाँ से क्या यूज़ हो रहा है। अब देखो जब हम लोग शीप कहते हैं, ठीक है, शीप, ठीक है, डबल ई आ रहा है ना, लेकिन उसकी आवाज़ जो है आई से मैच कर रही है। अगर वहाँ पे आई सिंगल वावल लगा दें तो वो शिप बन जाएगा, लेकिन जब हम लोग उसको लॉन्ग कर रहे हैं तो शीप, पता चल रहा है कि शिप नहीं है शीप है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, ए की आवाज़ आ रही है, मतलब आपने वावल अपने को लॉन्ग करना है, इस तरह कर लो, ठीक है। लॉन्ग वावल्स का है ना 5 है, तो उसी तरह फार्म, फार्म करेंगे तो वो और चीज़ हो जाएगी। जैसे शीप लंबा किया है शीप बन गया है, लेकिन अगर लंबा नहीं करेंगे तो शिप हो जाएगा, ठीक है। वो आगे देख लो उन्होंने लिखा हुआ है
शीप जब करेंगे लॉन्ग वावल शीप हो जाएगा, और जब शॉर्ट करेंगे वो शिप ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म, ठीक है, ए को लंबा किया, फॉर्म बन गया, फॉर्म, ठीक है, FORM वाला जो है। इसी तरह कूल, ठीक है, कूल वर्ड जो है लॉन्ग भी करके देखें, शॉर्ट भी करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि लॉन्ग वावल्स क्या आ रहे हैं जब हम लोग अपनी आवाज़ को थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, लंबा बोलते हैं। अब हॉर्स, ठीक है, और बर्ड, ठीक है, कभी भी बर्ड नहीं कहते, बर्ड नहीं कहते, बर्ड, ठीक है, बर्ड। अब शॉर्ट वावल्स की तरफ आ जाए, हैट, शिप का तो मैंने पीछे कंसीडर कर दिया ना आपको, हैट। अब हैट जब बोलते हैं तो ई की आवाज़ आ रही होती है, लेकिन हम लोग मेंशन नहीं करते, HAT हैट होता है, हैट, ठीक है, हैट, आवाज़ ई की आ रही है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ शॉर्ट करके वो ए लिखा है। ये देख लें, ए के साथ ई मेंशन है आपका शॉर्ट वावल में। अब फुट, ठीक है, फुट, फूट नहीं कहते, ठीक है ना, वो फूटना हो जाता है कि इधर से निकलो खिसको होता, फुट जल्दी से कहते हैं फुट। डबल ओ है लेकिन उसको शॉर्ट करके बोलते हैं, तो वो आपका ये वाला सिंबल कहलाता है। ये सिंबल्स को भी आप लोगों ने याद करना है और अपने इन स्पेलिंग्स को भी क्लियर कर लेना है। सॉक्स, सॉक्स, ठीक है, या सॉक, अगर इसको लंबा करें सॉक, वो वर्ड अच्छा नहीं लगता, ठीक है, सॉक्स, तो वो ओ की आवाज़ में आ जाएगा। हेड, 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 ठीक है ना, वो हैड दूसरे वाला हो जाएगा। इस वर्ड्स को खुद से जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि शॉर्ट वावल्स कौन से होते हैं और लॉन्ग वावल्स कौन से होते हैं। अब आपने नोट क्या करना है, सिंबल्स फॉर लॉन्ग वावल्स हैव 2 स्मॉल डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम। ये याद करना है, आपके जो लॉन्ग वावल्स है ना, मतलब जो आपके सिंपल वावल्स होते थे AEIOU, इसके आगे डॉट डालते होते हैं 2, और जो शॉर्ट वावल्स है उनके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिफ्थोंग, ठीक है। अब ये डिफ्थोंग जो है टोटल 8 होते हैं, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये एज इट इज़ कभी नहीं आया आपके पेपर में, ठीक है, और जो चीज़ आने वाली है वो मैंने हाईलाइट कर दी है कि आपके डिफ्थोंग जो है, डिफ्थोंग वावल्स हैं, डिफ्थोंग अकेला नहीं है, डिफ्थोंग वावल्स हैं, वो 8 हो जाएंगे। अब देख लें, सिंपल लॉन्ग वावल्स हैं वो 5 है, फिर आगे शॉर्ट वावल्स हैं वो 7 है, इसी सीक्वेंस से याद करिएगा, और डिफ्थोंग वावल्स जो हैं वो 8 हो जाएंगे। दीज आर साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग 2 वावल साउंड्स, ठीक है। जब हम लोग 2 वावल्स को इकट्ठा बोलते हैं ना, कंबाइन करके, तो वो डिफ्थोंग वावल्स कहलाते हैं। अब ये आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि द साउंड्स दैट प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग 2 वावल्स आर शॉर्ट वावल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर वो कहेंगे आर डिफ्थोंग वावल्स तो वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देयर इज अ मूवमेंट और ग्लाइड फ्रॉम वन वावल साउंड टू अनदर, ये भी आपका जो है वो क्विज है कि आपने क्या करना है, आपके डिफ्थोंग में क्या होता है कि आपकी आवाज़ चेंज होके दूसरे वावल तक जाती है, ठीक है। वेट, ये मैं वेट बोल रही हूँ, वेट, ए की भी आवाज़ आई, आई की भी आई, मतलब साउंड चेंज हो गया है, मूवमेंट हुई है आपकी एक वावल से दूसरे वावल की तरफ, ठीक है। वेट, काउ, ठीक है, ओ की आवाज़ आके डब्ल्यू की भी आ रही है, ये आपके डिफ्थोंग वावल्स है। नेक्स्ट है, सो देयर आर 20 वावल फोनीम्स इन इंग्लिश, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 20, 7 शॉर्ट है, 5 लॉन्ग है और 8 जो है वो डिफ्थोंग हो गए, और इन सब को मिला के 20 वावल फोनीम्स है इन इंग्लिश। ये फिर से आपके क्विज है। अब वो कह रहा है नाउ विल लुक एट द कंसोनेंट साउंड्स या कंसोनेंट फोनीम्स, ठीक है, मतलब आपके फोनीम्स जो वर्ड है वो क्या है कि आपके साउंड कैसे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वावल्स में और अब कंसोनेंट में। पहले तो आपको वावल्स बता दिए, अब आपने ये नहीं कहना कि आपके वावल्स जो हैं वो 5 हैं। अब वावल्स कितने हो गए टोटल 20, 7 शॉर्ट हैं, 5 लॉन्ग हैं और 8 जो है वो डिफ्थोंग्स हैं, मतलब आपके डबल वावल्स जिस वर्ड में चल रहे थे। अब आपको कंसोनेंट पता है कि आपके सिंपल इंग्लिश में जो कंसोनेंट्स हैं वो 24 हैं। ये आपका फिर से क्विज आ गया। अच्छा, कंसोनेंट क्या होते हैं जो आपके वावल्स नहीं होते,
ठीक है, जैसे बी सी डी, ठीक है, इस तरह आगे जेड तक जितने भी हैं। अब वो कह रहे हैं दीज आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ। अच्छा जी, अब ये वावल्स नहीं, सॉरी, कंसोनेंट है, मतलब वो वर्ड्स जिनमें आप लोगों के कंसोनेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे पिन, ठीक है, तो पी जो है आपका कंसोनेंट है, बी बैड, ठीक है, बैड, अगर बैड बोले तो बी ए ई डी आता था, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बैड कहते हैं तो वो वर्ड ई जो है वो साइलेंट होकर ख़त्म हो जाता है और ए लिख के बी ए डी बैड बन जाता है। टिन, ठीक है, डॉग, 5 एफ, ठीक है, वैन, थिन, डैट, मीन, सॉरी मीन नहीं है, मैन है, जैसे वो मैंने कहा था कि आपके शॉर्ट वावल में हम लोग ई को हटा के सिर्फ ए के वर्ड यूज करके वो करते होते हैं, तो मैन बन जाएगा। नोज, थिंग, ये सारे आपके वावल्स हैं। मैयर, ठीक है, ये वर्ड जो है मैयर, हम लोग जब भी लिखते होते हैं MEASURE, अगर कोई और लिखना चाहे जिसको मैयर के स्पेलिंग नहीं आते तो वो क्या लिखेगा, MEAZURE, पता नहीं जो भी लिखेगा, ठीक है। तो एक माइंड सेटअप हमारा बना हुआ है कि हम जब मैयर करेंगे तो वो Z की आवाज़ नहीं आएगी, आपकी S की आवाज़ आएगी। अनदर एरिया क्लोजली रिलेटेड विद इंग्लिश प्रोपोजिशन कहने लगी थी, प्रोनाउंसिएशन इज स्ट्रेस, ठीक है, आपने किस वर्ड को कहाँ पर कितना स्ट्रेस देना है, ये भी आपके इसी प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर में कवर होगा। स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लें, स्ट्रेस इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज इन प्रोनाउंसिंग है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन वही चल रहा है, सॉरी वर्ड प्रोनाउंसिंग है, ठीक है। अब देख लें मैंने वर्ड गलत बोला था, प्रोनाउंसिंग पता नहीं क्या बोल रही थी, तो वो प्रोनाउंसिंग है, आर स्पीकिंग इन अ पर्टिकुलर वर्ड। जब आपने किसी भी वर्ड में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी हो तो वो जो आपका वर्ड कहलाता है वो क्या होता है, स्ट्रेस, ठीक है। जैसे अब कौन सा वर्ड लेंगे, मुझे आप लोगों ने बताना है, एक एक वो वर्ड बताना है जिसमें आपने स्ट्रेस देना होता है, ठीक है, ये आपका अब टास्क है। अगर मैं वर्ड एक दूँ, कंप्यूटर, ठीक है ना, तो कंप्यूटर नहीं कहते होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर, वर्ड क्या होता है, कंप्यूटर, मतलब आपने स्ट्रेस किस पे देना है, कम पे, कंप्यूटर। अब यही स्ट्रेस जो है एक तरफ सेलेबल्स भी कहलाता है। सेलेबल्स क्या होता है कि आपने कितने वर्ड्स, एक वर्ड को कितनी दफ़ा जो है स्ट्रेस दिया है, या आपकी जो ज़ुबान है वो कितनी दफ़ा रोल आउट हुई है। कंप्यूटर आपका वर्ड, या सिंपल मैं कहूँ तो आपका वर्ड कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो कंप्यूटर वो 3 सेलेबल्स हो गए, ठीक है। अब आ जाए, अ डिक्शनरी विल इंडिकेट्स स्ट्रेस बाय अ टाइनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड लाइक दिस। ये जो एक ना मार्क, ये मार्क है, ठीक है। अब ये मार्क कैसा है, आपका जो होता है, इस मार्क को ना आप अपने कंप्यूटर पे देखिएगा, मतलब कीबोर्ड पे जो नंबर 1 लिखा होता है ना, एक तो आपके न्यूमेरिक साइड पे है, आपके अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो 1 लिखा होता है ना, उसके साथ जो एक पहला बटन है वहाँ पर सिंबल है, ये जो है ना आपके स्ट्रेस को बताता है। कम जब लिखा कंप्यूटर वर्ड था, कम के आगे वो एक इस तरह का स्लैश डाल देंगे, डॉट सा, ठीक है, एक पूरा डॉट नहीं है, हल्का सा है, ठीक है। ये मैंने दोबारा मेंशन किया है, अगर आपको नज़र आ जाए तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर जो 1 लिखा होता है, मतलब F1 जो बटन है उसकी सेकंड लाइन पे पहला बटन है, जहाँ जहाँ आपको स्ट्रेस देना है वहाँ पर वो इस तरह का एक जो मार्क है वो लगा देते हैं कि आपको पता चल जाए कि आपने कहाँ पर स्ट्रेस देना है। When you look up a word in the dictionary, जब आप कोई भी वर्ड देखोगे अपने डिक्शनरी में, be sure to learn where the stress falls on the word, ठीक है। फिर आपने देखना होता है कि आपका ये वाला मार्क कहाँ पर है और आपने स्ट्रेस कहाँ पर देना है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं मदर, टेबल और आफ्टर, ठीक है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में वो कह रहे हैं कि आपके फर्स्ट पार्ट पर स्ट्रेस आना है, मदर, ठीक है, मदर, ठीक है, स्ट्रेस का आ रहा है मदर 1 पे, टेबल, टेबल, ठीक है,
आफ्टर, आफ्टर। नेक्स्ट इसी तरह वो कह रहे हैं होटल, बैम्बू, बनाना, ठीक है। ये बनाना नहीं होता, बनाना, ठीक है। ये वर्ड्स को जितना आप लोग रीड करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, मीनिंगफुल होगा और आपको काम आए। अब थोड़ा सा और आपको क्लियर करने के लिए वो कह रहे हैं कि आपके इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच हैव द सेम स्पेलिंग बट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर स्ट्रेस डिफरेंटली, ठीक है। रेबल वर्ड दिया हुआ है, रेबल जो होता है उसका मतलब क्या होता है, बागी, ठीक है। अब देख लें, द रेबल, ठीक है, लेट डाउन देयर आर्म्स, ठीक है। जो बागी है उसने अपने हाथ जो है वो खुद को सरेंडर कर दिया, अपने हाथ उसने नीचे कर दिए और वो सरेंडर हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं कि अपने हाथ जो है डाउन कर लो। दूसरा है रेबल, चिल्ड्रन रेबल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब ये जो है देख लें, आपको साइन नज़र आ रहे हैं, एक स्टार्ट में है, मतलब आपका स्ट्रेस जो है रेबल, ठीक है, और सेकंड जो है वो रेबल, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं वो तो सेम है, रेबल ही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आया है कि हम लोगों के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक नाउन हो गया और एक जो है वर्ब हो गया, ठीक है। नाउन क्या था कि रेबल जो खुद बागी है, एक बागी जो इंसान है, उसने क्या किया, अपने जो आर्म्स हैं वो डाउन कर लिए, खुद को सरेंडर कर दिया, जो भी है, और नेक्स्ट ही मूवमेंट पे वो वर्ब बन गया है आपका रेबल, ठीक है, रेबल। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजह से भी आपकी जो स्ट्रेसेबल चीज़ है वो चेंज हो जाती है। अब प्रेजेंट, एक प्रेजेंट तोहफा होता है, एक प्रेजेंट हम लोग जो है जब क्लास में कहते थे, आपका नाम लिया तो आप कहते थे प्रेजेंट सर, ठीक है, वो प्रेजेंट, और एक प्रेजेंट जो है आपका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये देख लें, इन सब में दोनों, एक जो नाउन है आपका और एक आपका जो एडजेक्टिव है, उन दोनों में स्टार्ट में स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन जब आप प्लीज़ प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट, ठीक है, अगर मैं इसको प्रेजेंट पढ़ूँ तो वो क्या चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट योर वर्क, मतलब आप अपना जो वर्क है वो पेश करें, ठीक है। यहाँ पे आपका स्ट्रेस जो है प्रे पे आ गया। इस चीज़ को देख लीजिएगा, इतना इसमें से आता नहीं है, खैर ठीक है। आगे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, कंप्यूटर्स इन आवर डेली लाइव्स, हाँ जी, डेली लाइफ ही है, डेली लाइफ इकट्ठा लिखा हुआ है। अच्छा, एक उन्होंने आपको पैसेज दे दिया है। अब पैसेज के बाद वो कह रहे हैं एक्सरसाइज है। आप इस पैसेज को आपको सिर्फ उन्होंने इसलिए दिया कि आप इसको रीड कर लें, अपने वर्ड्स के प्रोनाउंस करना सीख लें, क्योंकि आपका चैप्टर ही यही है ना, प्रोनाउंसिएशन। आप इनको प्रोनाउंस करना देख लीजिए, जो आपको वर्ड नहीं आता उनको सीख लीजिए। ये सिर्फ इसलिए, बाद में कहते ना रहना कि इधर से तो कुछ समझाया ही नहीं हमें। वैसे अगर मैं कहूँ तो ये सारा आपका का टेबल है, ठीक है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं आता था। नेक्स्ट है आपका, सॉरी एक्सरसाइज भी डिलीट मैंने कर दिया। अच्छा जी, एक्सरसाइज में आप वो कह रहे हैं कि आपने बताना है कि आपका स्ट्रेस, द पैसेज विल बी रीड आउट a second time. As you read this passage you will see a list of words on your TV screen, मतलब आपकी अपने, आप कंप्यूटर पे देख रहे हो, आपके टीवी स्क्रीन पे, मॉनिटर पे, एलसीडी जो भी लगाई हुई है उसके ऊपर आ जाएगा। मोबाइल पे देख रहे हो तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा। गारंटी ओनली द वर्ड्स दैट यू हेयर बीइंग रेड, ठीक है, और वो वाले टिक आपने करने हैं जो जो आपने अपने पैसेज में पढ़े हैं वर्ड्स। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज नंबर 2, ये आपके अपने लिए छोड़ देती हूँ, अगर करनी हुई तो कर लीजिएगा, नहीं करनी तो छोड़ दीजिएगा। एक्सरसाइज 2 है, वो कह रहे हैं आपने बताना है अपनी डिक्शनरी से देख के कि आपका स्ट्रेस जो है वो कहाँ कहाँ पर फॉल कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेस आपको मैंने बता दिया है कि स्ट्रेस क्या होता है कि आपका किस चीज़ पर ज़्यादा फोर्स है और आपकी वो वाली चीज़, मतलब आपकी चीज़ में, मतलब अब मैंने चीज़ कह दिया तो ये नहीं है कि अब आप लेज़ लेने चले जाओ या चॉकलेट वगैरह लेने चले जाओ।
आपकी अपनी इंग्लिश की बुक है तो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें जहाँ पर आपको स्ट्रेस नज़र आ रहा है उसको देख लीजिएगा। हाँ, दूसरी बात, अगर आप अपनी डिक्शनरी कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिक्शनरी से देख लीजिए कि एडवर्टाइजमेंट में आपका जो स्ट्रेस है वो कहाँ पर आ रहा है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में।